कृष्ण नहीं समझ पाए होंगे। और ईसा मसीह का जन्म है। ईसा मसीह जो है कितनी बड़ी चीज है, वो मैं आज समझा रही थी। हम लोग गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि सबने बताया कि स्तुति, तो ये है क्या? गणेश जी क्या चीज है? हम कहते हैं कि वो ओंकार है। ओंकार क्या है? सारे संसार का जो कार्य है वो इस ओंकार की शक्ति से होता है, जिसे लोग चैतन्य कहते हैं, जिसे ब्रह्म चैतन्य। ब्रह्म चैतन्य का जो साकार स्वरूप है वो ओंकार है, और उसका जो मूर्त स्वरूप है या विग्रह उसका जो है वो श्री गणेश, और उसका जो अवतरण है वो है ईसा मसीह। इस चीज को अगर आप समझ लें तो जब हम लोग गणेश की स्तुति करते हैं तो बस पागल जैसे गाना शुरू करते, एक एक शब्द में हम क्या कह रहे हैं, हम उनकी शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं जिनके पास शक्तियां हैं, समझ लीजिए अगर मेरे पास कोई शक्ति है, आपके पास शक्ति है, तो उसका वर्णन करने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो शक्तियां हमारे अंदर आ जाए, उन शक्तियों से हम भी शक्तिशाली हो जाए, इसलिए हम गणेश जी की स्तुति करते हैं। और सबसे बड़ी तो उनकी शक्ति पवित्रता की। जो चीज पवित्र होती है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, उसको कोई नहीं छू सकता। जैसे साबुन है, साबुन आप कितना भी धोइए, किसी से भी धोइए, वो गंदा नहीं होता। एक बार साबुन भी गंदा हो सकता है, पर ये ओंकार पवित्र, शुद्ध और अनंत की वस्तु है, अनंत का कार्य करने वाली शक्ति है। इस शक्ति की जब आप उपासना करते हैं तो याद रखना चाहिए कि हम इस शक्ति को अपने अंदर लेना चाहते हैं, जिससे हमारे अंदर की वो शुद्धता हो जाए, हमारे चक्र सारे शुद्ध हो जाए, हमारे जीवन शुद्ध हो जाए, हमारे समाज, राजकारण, हमारा देश और सारे जगत की शुद्धता हो जाए। और उस शुद्धता में ही आनंद है। जब कोई शुद्ध चीज हो जाती है, जैसे आप नहा धो करके और साफ कपड़े पहने तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब पूरा ही आपका जीवन इस ओंकार से स्वच्छ हो जाता है, तब जिसे हम आत्मानंद कहते हैं वो मिलता है। और आत्मा में भी जो शक्ति है वो भी ओंकार ही की शक्ति है। लेकिन ओंकार हमको समझते नहीं क्या चीज है। ये कह दिया कि वो है और अर्थवाता है, ये कहने से हम समझ नहीं पाते कि ये चीज क्या है। और ये चार शक्तियां चतुराई गणेश की है, उन्हीं का प्रादुर्भाव आप पाते हैं ईसा मसीह के जीवन में। लेकिन वो 4 साल तक जीवित है और पता नहीं कैसे कि उनके बारे में हिंदुस्तान में बहुत कम जानकारी रही, पर पाश्चिमात्य देशों में वो लोग मानने लगे। अब ये तो सिर्फ खोपड़ी मात्र है और कुछ है नहीं, हृदय कुछ है, सिर्फ खोपड़ी है। और उस खोपड़ी में इतनी सूक्ष्म चीज कैसे घुसेगी? इस सूक्ष्म चीज को समझने के लिए मनुष्य की जो बुद्धि है उसमें मेधा जागृत होनी चाहिए, माने उसके अंदर वो संवेदन शक्ति आनी चाहिए जिसमें वो प्रकाश के पुंज से भर जाए, प्रकाश के पुंज से भर जाए। उस प्रकाश में आप देखिए कि अगर ये प्रकाश आँख पे आ रहा है तो आँख धुल जाती है, लेकिन ये अंदर का जो प्रकाश है उससे आँख धुलाती नहीं और सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। उस आत्मा के प्रकाश को पाने के लिए आज्ञा चक्र पे आप देखिए बराबर आज्ञा चक्र मेधा के ऊपर, ये मेधा है, इसको की ब्रेन प्लेट है, इस पे यहाँ आज्ञा चक्र। जब मेधा खुलती है मतलब मेधा ऐसी है बंद, जब खुल जाएगी
तभी आगे चक्र तुलना कहते हैं। और जब इसके अंदर से कुंडली ऊपर आती है और जब वो मेघा के ऊपरी हिस्से में छा जाती है तो मनुष्य की बुद्धि में एक विलक्षण, जो कि मनुष्यता से परे, मनुष्य की बुद्धि से परे एक विलक्षण दैवी शक्ति लाभित होती है। और इस दैवी शक्ति से आप समझने लग जाते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। उसी की शक्ति से आपके हाथ पर भी आता है। धीरे धीरे आपको कोई भी बात आप पर जाने की जरूरत है, ऐसे आप जान गए, आप समझ में ये झूठा है। पर कुछ लोग बहुत जल्दी इस चीज में उतर आते हैं। मैं कहती हूँ उनके ईसा मसीह का आशीर्वाद हो गया। और कुछ लोग अभी बुद्धि के चक्कर में रहते हैं, जैसे ये है कि बेकार के धर्म में फंसना, जाति पात में फंसना, और हमको तो वही हिंदुस्तानी ठीक है या अंग्रेजी ठीक है, इस तरह की संकुचितता और दूसरी अनुदारिता और कंजूसियाँ और दुनिया भर की जो चीजें हैं अपने देश में, तो पता नहीं ऐसे बहुत सारे पैरासाइट्स, मच्छर, खटमल सब मिलते हैं, ऐसे कहीं नहीं मिलते। ऐसे यहाँ जो जो चीजें मिलती हैं और ऐसी कहीं नहीं। मनुष्य कहाँ तक कितना करने में जा सकता है, वो इसी देश से विकसित होता है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि किस देश से इतने बड़े अवतरण होता है, इसकी संस्कृति की भक्ति से भरी परमात्मा को मानती है, वहाँ ये महिला कुचलेना फल इस तरह से उनके इस तरह से हम लोग अपने को सरा रहे हैं, सरकते हैं। वो सहयोग में आने पर तो कम से कम छूटना चाहिए। और अभी जाति पाति ये वो दुनिया भर की चीज अभी हम लोगों को कीड़े मकोड़े बनाए जा रहे हैं। तो विश्व निर्मल धर्म जो है, ये धर्म ओंकार का धर्म, पवित्रता का धर्म। इसमें ये सारी चीजें आप पर चला रहे हैं तो आप इस धर्म में नहीं कर सकते। और बाह्यता कितना भी कहे, यहाँ हम तो माता जी की पूजा करते हैं, फोटो लगाते हैं और हम उनको मानते हैं, तो उससे कुछ आपको फायदा नहीं हो सकता है और दुनिया फायदा हो सकता है आपसे। ये तो ऐसा ही है कि कोई दिया कहे कि हाँ साहब मेरे तो प्रकाश है और मैं सबको प्रकाश दे रहा हूँ, तो कहें जरा आपका प्रकाश दिखाइए। तो अपने को हम ठगी कर रहे हैं। तो सोचो में जो लोग आते हैं पहले पूरी तरह से विश्वास कर लेना चाहिए कि नहीं, अब हम अपने को ठगने वाले नहीं, इस चीज को पूरी तरह से छोड़ करके सोचो में पूरी तरह से उतरने वाले, तभी आपको इसका फायदा हो। अब हमने देखा जो आधे अधूरे लोग होते हैं उनको क्या होता है, हो सकता है कि कभी कभी किसी गुरुओं के पास जाने से भी कभी कभी आपको तकलीफ हो जाए, या किसी गलत लोगों के संगति में जाने से भी आपको तकलीफ हो जाए। क्योंकि आज जो हमारा जमाना आ गया है, इस जमाने को हम कृतयुग कहते हैं कि जहाँ पर ये ब्रह्म चैतन्य कार्यान्वित हो, ये कार्य कर रहा है। अब आप न तो उसको ठग सकते हैं और नहीं आप उसको ठग सकते हैं। जिसने ठगी का रास्ता लिया उसको उसका फल मिल गया। एक साहब आके कहने लगे कि माँ मैं ध्यान करता हूँ तो मेरा इतना मुंह बड़ा होता है। अच्छा कैसे होता है? हनुमान जी जैसे। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, तो हनुमान हो रहे नहीं माँ, कुछ लोग घबराहट हो रही, मेरा मुंह फट जाए। आप तंबाकू खाते हैं ना, ये बात तो है। मैंने फिर तंबाकू ही खाओ, काय को ध्यान करते, तंबाकू भी खाएंगे और ध्यान भी करेंगे तो मुंह तो ऐसे बढ़ने हो। दूसरे कोई साहब आए, पहले बात देखिए मेरी ये उंगली कट गई। अच्छा तो सिगरेट पी रहे थे? हाँ, मेरी सुबह में चोट आ गई। एक साहब उनके मोटर का एक्सीडेंट हो गया, तो रात में बताया कहाँ से यही उंगली नहीं मिली, इसी में चोट आई क्योंकि मैं सिगरेट पीता था। आप सहयोग में आए तो आप सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं और भी आपको छंद है दुनिया भर के, और हम सहयोगी करके कमरा बैठ लगा घूम रहे। तो जो वो बैग लगाया वो बैग ही आके आपकी खोपड़ी तोड़ेगा, बता रहे हो।
आप लोग अगर सोचे कि बैग लगाना इतनी सरल चीज है, ऐसी नहीं। जिस बैग को आप लगाए ना, वही आपकी खोपड़ी तोड़ेगा। मैं नहीं चाहती, मैं नहीं तोड़ती, समझे ना। तो ये बैग कोई कम चीज नहीं है, विग्रह इसका कोएफिशिएंट है। मतलब ये किसी से चैतन्य बनता है। वही चैतन्य गोल घुमाकर आपका अगर गला घोटे तो आप कहेंगे माँ मैं तो बैग लगाए सो रहा था, ऐसे कैसे हो गया। वो देखो, वो जो बैग था ना वही निकल के आया खोपड़ी आपकी तोड़। तो इसलिए बैग मत लगाओ, पर लगाना है तो उससे योग्य रखो। आजकल सबको ये कि वहां में बैग दो, गले में ये है, हम गले में पहनेंगे वो लॉकेट। भैया पहनो और संभाल, समझे ना। मुझसे उसका दोष मत लगाना कि माँ मैं ये पहन के गया था तो भी फिसल पड़ा और पैर टूट गया, तो उसी ने फिसला तो इसको पहनो मत। और पहनना है तो अपनी उतनी पात्रता होनी चाहिए, अपनी योग्यता। अगर वो योग्यता आप में नहीं है तो ये ईसा मसीह से भगवान बचाएगा। और गणेश जी तो उससे भी बढ़ गए हैं, वो तो लेफ्ट हैंड में पलसी है, एक ऐसा मार देंगे तो मैं क्या करूँ उसको। और साहब उनकी तो वो कोई मेरी सुनते, अब तुमने जब पहन लिया तो वो कहते ले पहनो। और तो इस बैग को पहनना या इस एलिमेंट को पहनना, अंगूठी को पहनना, बाबा रे बाबा बहुत संभाल के रखिए। आप बाथरूम जाते हैं उसको अलग उतार दो, इसको बहुत संभाल। मेरे बालों का भी मैंने बताया लोगों से कि इसको बड़ी मेहरबानी करो। ये बाल जो है ये यम के दिए हुए बाल है और वो इसके पीछे रहता है, तो आप मेहरबानी करके ये बाल वाल जो है इनको कहीं मिल जाए तो उसको वापस कर देना। इसको मैं नहीं चाहती कि तुमको कोई तकलीफ, तो मैं माँ भी तो हूँ, पर ये लोग तो नहीं लोग तुम्हारे बाप माँ, ये लोग तो तुम्हारे भाई लोग हैं। और डंडा लिए घूमते हैं आपके पीछे। इसलिए समझ लीजिए कि सहयोग में आप आए हैं वो बड़ा आराम है, भैया नहीं होगा। और फिर डंडा कहाँ से पड़ा। तो इसलिए सहयोग की विशेषता ये समझ लेना चाहिए, ये परमात्मा का ज्ञान है। और परमात्मा जो है वो माँ नहीं, माँ तो प्रेममयी है, वो तो जानती कि भाई बच्चे ही हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, चलो कोई है। लेकिन परमात्मा देख रहे हैं कैसे चल रहे हो, और इतनी मेहनत करके हमने आपको सहयोग दिया आपकी माँ ने, तो आपका पाँव कहाँ डगमगा रहा है, आप कौन सा गलत काम कर रहे हैं। और इसलिए समझ ये कहूंगी प्यारी शक्ति जरूर परमात्मा की शक्ति है, उनकी इच्छा है, लेकिन परमात्मा जो है वो देख रहे हैं कि ये सारी जो मेहनत हो रही है, इतना जो नाटक इन्होंने बना रखा है, इसमें सत्य असत्य कितने लोग हैं और इनका किसी का ठिकाना करना है, उसी का हिसाब जोड़ना है। जो अच्छे हैं उनको भी कभी देखना चाहिए ना, वैसा नहीं। जो झूठे हैं उनको पकड़ो और सबको डंडा मारेगा। इसलिए मेहरबानी से जो भी करना है शुद्ध मन से, दिल को खोल के, जो हमने आपसे बातें बताई है कि अंदर श्रद्धा हो, अंदर में आपके अंदर कोई जातिवाद हो या कोई हम हिंदुस्तानी बहुत कुछ ऐसी भावना हो, या किसी तरह की भी ऐसी जो भावनाएं जो कि झूठी हैं, इसमें पवित्र नहीं है, ये सारी भावनाएं निकाल करके आपको मेरा पेड़ रखना है, क्योंकि उस पेंडेंट के साथ एक एक गढ़ लग गया। अब वो लगे हुए हैं आपके आगे पीछे, जितनी आपकी रक्षा करते हैं उतनी आपकी रक्षा एक तरह से करते ही है कि आप गलत काम न करें, क्योंकि वो आपको अंदर बाहर से चलाते हैं। इसलिए आज के दिन ये भी एक आपके लिए चेतावनी से है, और ऐसे भी एक बड़ा आनंद भी है कि अगर इस संसार में ईसा मसीह आते और वो अपने को आज्ञा चक्र में बिठा करके
और तारण का मार्ग न बनाते, रिजर्वेशन का मार्ग न बनाते तो सहयोग साध्य नहीं, उनका आना अत्यावश्यक था। लेकिन इन सब में आपस में झगड़ा नहीं, ये सारा एक बना हुआ एक पूरे पेड़ पर, जीवंत पेड़ पर इन सब लोगों की उत्पत्ति हुई कि इस पेड़ को पनपाया जाए, अंत में जाके सहस्रार पर आना हुआ और उस सहस्रार के कार्य। पर अगर पेड़ नहीं हो तो सहस्रार कहाँ से आए? और सहस्रार अगर आया है तो उस पेड़ ने बनाया है उस सहस्रार को, तो उस पेड़ की जिम्मेदारी की सहस्रार को देखे, संभाले और इसकी पूरी रक्षा करे और इसके विरोध में जो लोग जाते हैं उनको ठिकाने लगा। तो आज का दिन आप लोगों के लिए विशेष रूप से एक मानने का है कि अगर ईसा मसीह नहीं आते तो हम लोगों का रिजर्वेशन नहीं होता, क्योंकि कहते हैं श्री गणेश से जब हमारा मोक्ष का टाइम आएगा तब तुम हमारा रक्षण करना, हमारे मोक्ष के टाइम में तुम हमारा रक्षण करना। मोक्ष के टाइम में वो स्वयं साक्षात आज्ञा चक्र के ऊपर आते हैं और आपका रक्षण करते हैं। इसलिए आज का दिन हम सबके लिए बड़ा शुभ है, बहुत प्रसन्नता देने वाला है और इसी तरह से चेतावनी भी देता है, समझ के रहिए। और अगर आज्ञा चक्र पे आप बिछड़ गए तो पागल खाने में चले जाए और या तो कोई और बीमारी हो जाए। आज्ञा चक्र की पवित्रता रखनी चाहिए, माने हमारे विचार हमेशा पवित्र होने चाहिए। अपवित्र विचार आ जाए तो उसको क्षमा करते रहना चाहिए। विचार हमेशा पवित्र आने चाहिए और जैसे जैसे आपकी उन्नति होगी आपके अंदर पवित्र विचार आएंगे, नहीं हमेशा पवित्र विचार आएंगे। सहयोग जो है वो सिर्फ आपके आनंद के लिए, आपके महानता के लिए, आपके गौरव के लिए और आपको पूरी तरह की प्रगति के लिए बना हुआ है। लेकिन उसमें ये भी चीज निहित है कि जो उनके साथ इस महान कार्य के साथ और जो लोग इस कार्य में पूरी तरह से संलग्न है उनके साथ कोऑपरेशन भी न दे, उनके साथ एकजुट सहयोग न दे, उन पर भी आप बता सकते। जो पूर्ण हृदय से इस कार्य को कर रहे हैं उनके पूर्ण हृदय से आपको कार्य करना चाहिए। बहुत लोगों में अभी कंजूसी की भी बीमारी में देख रही है, कंजूसी बना कर जिस तरह से भी हो गई, अगर 4 रुपए बचते हैं तो बचा लेंगे, जितने आप 4 रुपए गज बचाएंगे आपके कम से कम 400 रुपए जाएंगे और सहयोग विद्या 1 लाख रुपए के बराबर हो सकता है। यानी रुपए में ही हो जाएगा, ये बात ना आपसे। लेकिन ये हम कुछ दे नहीं रहे हैं, सब कुछ माँ का ही है, माँ को माँ का दे रहे हैं और हम तो कुछ देते नहीं। आप तो जानते हैं सुबह शाम हमारा झगड़ा हो रहा है, हमको कोई प्रेजेंट मत दो, हमको कोई चीज नहीं चाहिए, हम साड़ियाँ मत दो। सुबह से शाम तक 5 साल से झगड़ा चला है, कोई सुनता ही नहीं, कम कराते 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 इधर दाम भी बढ़ रहा है और कुछ सही चीज नहीं चाहिए। लेकिन सहयोग के लिए तो पैसा लगता है, लेकिन यहाँ तक लोगों से जो मुफ्त में खाना खाना बड़ी मजदूरी समझते, बाद में उनके पेट में अगर शिकायत हो जाए तो मैं से दूंगा। और ये जब है भिखारियों के लिए, रईसों के लिए, तबीयत अगर आप राजी जैसे आपकी तबीयत तो आइए, कोई जरूरत थोड़ी है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। बहुत से पैसे वाले तो इतने महाकंजूस होते हैं और इस कदर अजीब होते हैं कि समझ में नहीं आता। और बहुत से मेरे जैसे गरीब ऐसे होते हैं कि वो बस हमको यही मजा आता है कि देते रहो। जब एक हाथ खुलेगा तो आप लेंगे, लेकिन दूसरा हाथ जब खुलेगा तभी दूसरे हाथ से आएगा, ये तो रुक जाएगा। इसलिए कंजूसी की जो बातें मैं सुनती तो मुझे इतनी घिन चढ़ती है कुछ। लेकिन उस दिन का नजारा मुझे अच्छा लगा कि जब सब कुछ रहा नहीं तो मेरे फोटो ही तो लोगों ने बड़े प्रेम से दे दिया, माँ को फोटो देने के बाद बड़ा अच्छा लगा। तो समाधान पहले आना चाहिए, समाधान के बाद मनुष्य
ईसा मसीह जैसे तो कोई त्याग नहीं कर सकता, लेकिन उस त्याग को सहर्ष स्वीकार, थोड़ी तकलीफ हो जाए, कुछ बात नहीं, लेकिन हम बहुत बड़े महान कार्य में पड़े हैं और अपने लिए नहीं तो हम सबके लिए कार्य कर रहे हैं। अगले साल मैं सबके लिए मंगाऊंगी और मैं देखना चाहती हूँ, खासकर मुंबई वालों की शिकायत है कि वो बिल्कुल भी पैसा देने से इनकार करते थे। और ये मुंबई में सारी महालक्ष्मी का टेम्पल है, क्या फायदा उस बेचारे महालक्ष्मी का टेम्पल का, जहाँ की महालक्ष्मी स्वयं जमीन से ऊपर आ गई और वहाँ के लोग इस कदर कंजूस हैं कि वो कुछ भी पैसा नहीं देना चाहते। सोचे सब तो माँ कर ही रही है, तो चलो आराम से रहे, सब मजा आ रहा है, चलो ऐसे तो सब हो ही जाएगा, वो पैसा दे चाहे नहीं दे, लेकिन उनका क्या होगा ये सोच लेना चाहिए। महालक्ष्मी के तत्व में यह है कि जब हम अंदर अपने अंदर समाधान को प्राप्त कर लेते हैं, लक्ष्मी का तत्व जब पूरा हो जाता है तो महालक्ष्मी का तत्व जागृत होता है, जहाँ हम सत्य को खोज लेते हैं। अगर आप में समाधान नहीं तो आप महालक्ष्मी तत्व के ऊपर नहीं सकते। देखिए सीता जी का जीवन, वो रामचंद्र जी का पिछले जीवन, राधा जी का जीवन और उसके बाद ईसा मसीह की माँ का जीवन, तीनों जीवन में इतना त्याग, बगैर महान समाधान के हो ही नहीं सकता। तो महालक्ष्मी तत्व से मनुष्य समाधान ही हो जाता है और इस तत्व से वो फिर सत्य को ढूंढता है और सत्य को ढूंढते वक्त असत्य दिनों से छोड़ दिया जाता है। तो आज के इस महालक्ष्मी के पूजन में ध्यान की ईसा मसीह को पूज रहे हैं और उनकी माँ देवी को पूज रहे हैं, तब हमको समाधान में उतरना चाहिए। संसारिक चीजों से, भौतिक चीजों से जब हमारे अंदर समाधान आ जाता है, तभी महालक्ष्मी का तत्व हमारे अंदर जागृत हो जाता है और फिर जो महालक्ष्मी का तत्व है वो लक्ष्मी तत्व को संभालता है और लक्ष्मी तत्व अपने आप बनने लग जाता है, अपने आप कार्यान्वित होता है, अपने आप उसका लाभ ले लेता है, अपने आप सारी चीजें बन के खड़ी हो जाती है। तो सिर्फ कहना ये है कि अपने दिल को बड़ा करें, दिल बड़ा करें और दिल के अंदर उस ओंकार को बसाएं, उस आत्मा तत्व को बताएं, उस ईसा मसीह को, उस गणेश को बसाएं, जिनके कारण हमारे सारे बिगड़े काम ठीक हो जाए और आपको अधिकार मेरे ऊपर आ जाए। उन लोगों के बगैर मैं आपको अधिकार नहीं दे सकती कोई सा। कुंडलिनी के जागरण में भी जब तक मूलाधार से परमिशन नहीं आती, जब तक मूलाधार में बच्चे गणेश जी हाँ नहीं करते हैं, मैं क्या कोई भी कुंडलिनी को नहीं जगा सकता। उनके अधिकार अपने, अगर कोई सोचता कि माँ तो बहुत नजदीक है, तो ये समझ ले कि अगर वो नजदीक है भी और अगर वास्तविक में नजदीक है तो वो श्री गणेश की ही इजाजत से हो रहा है, ईसा मसीह की इजाजत से हो रहा है। उनकी इजाजत के बगैर मैं किसी को नहीं मान सकती। ये एक बंधन है हमारे ऊपर में और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि संभल के रहें, इनके बंधन को मानना ही पड़ेगा और इनकी जो कुछ भी आपके बारे में मत है, जो भी आपके बारे में सोचते हैं, उसके और मुझे जरूर देखना पड़ता है। मैं कितना भी माफ कर दूँ, मैं माँ की दृष्टि से कुछ भी कह दूँ, लेकिन इनके आगे मैं हारी हो दूँ और ये जान लेना चाहिए ये लोग स्वयं आपकी मदद करने वाले हैं, आपको सच करने वाले हैं, ये सब कुछ करने वाले हैं, पर एक इनको उम्मीद है जो मुझे किसी चीज की मिले, मेरे राज, मेरे अंदर कोई चीज हासिल नहीं चाहती, आप जैसे भी होती है, लेकिन इनको ये उम्मीद है कि अगर आपने मेरे प्रति कोई सी गलत बात कही या की या सहयोग में किसी भी तरह का आपने ओछापन किया या किसी तरह से ठगी की कुछ किया, ये लोग आपको पीछे पड़ जाए,
इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आज के दिन इस शुभ अवसर पे वो जानना चाहिए कि हमारे साथ कितनी बड़ी शक्तियाँ खड़ी हुई और क्यों ना हम उस शक्ति को पूरे स्वीकार करके शहंशाह जैसे क्यों हम छोटे से बन के रहें। जब हमारे पास इतना बड़ा सिंहासन है तो हम सिंहासन में बैठे शान से और उसी शान के साथ रहे जैसे कि एक अब आप सहयोगी हो गए, योगी जन है, बहुत बड़ी चीज है। कौन योगी नहीं थे इतने, और इतने योगी इस गणपतिपुर में आए हैं जहाँ पर कि महागणेश बैठे हैं, इनको महागणेश कहा जाता है। और इस महागणेश के परिवार में हम लोग यहाँ आए हैं, इनके इस प्रांगण में हम यहाँ पहुँचे और इनके आशीर्वाद से हमारे अंदर इन्हीं की वजह से महान शक्तियाँ आ सकती हैं। और सबसे पहले शक्ति को भी सहन करने के लिए उनकी पवित्रता और उनकी भक्ति होनी चाहिए। जिस तरह उनकी भक्ति है इसमें कोई भी तरह का स्वार्थ नहीं, सिर्फ भक्ति मात्र। ऐसा कर हम लोग अपना कर ले तो बाकी काम को संभाल लेते, फिर वो आपके चाकर आपको संभालना। पर अगर आप उल्टे तरफ से चलें तो आपको हानि भी कर सकते हैं। ऐसी एक सूझबूझ की बात मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि एक माँ को ये लगता है कि भाई इनकी ये बड़े प्यारे मेरे बेटे हैं और इनसे आप लोगों का लाभ भी होना चाहिए, और फिर ये भी लगता है कि एक लोग कान न पकड़ लें। इसलिए आपसे ये भी समझा रही हूँ कि जब इतना सुंदर हम लोगों ने समागम बिठाया है, तब हम लोग इतने सुंदर एक फैमिली के लोग आ गए हैं, सब एक साथ हो गए हैं, तब ये जो आपके बड़े भाई लोग हैं इनका आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा। ये है बैठे हुए और इनको भी समझना चाहिए, और इनकी पूजा करने से जरा इनको आप खुश कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन जल्दी खुश नहीं होता ये तब तक अंदर की स्वच्छता नहीं होगी, खुश नहीं होगी। इसलिए अंदर की स्वच्छता को वृद्धि करके और आचरण करके इससे आगे हम कोई सी भी क्षुद्रता को, किसी भी ओछेपन को, छोटी बात को हम बिल्कुल त्याग दें और इनकी महानता और शुद्धता की ओर हम नजर करके इनको अपने आदर्श मान के उस और अपनी जिंदगी बनाएंगे। बस यही एक करने से सब हम लोगों का लाभ ही लाभ। आपको अनंत आशीर्वाद है हमारे, और आप लोग सब आए यहाँ पर इतने प्यार से। सबको बहुत धन्यवाद तो नहीं कह सकती, पर यही है कि मेरा हृदय भरा हुआ है और इस हृदय में आप सब समाये हुए हैं और मैं आपसे अत्यंत प्यार करती हूँ। एकांत में आपको प्यार से देखती हूँ और हमेशा आपके रक्षा की विचार में रहती हूँ। आपके प्रति मेरा पूरा चित्त है, तवज्जो है, और किसी प्रकार की तकलीफ को आपको नहीं दिख सकती है, पर आप स्वयं स्वच्छ हो जाए, आप स्वयं शुद्ध हो जाए और मंगलमय होकर के और इस आनंद को अनंत तक भोगे।